हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आप सबकी दुआ है कि जर्नी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप लोगों की भी एनर्जी मैं बहुत अच्छी ही पिक कर रही हूँ। जितनी भी मेरी सोलमेट ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी सोल फैमिली, आप सब लोगों के लिए मेरी यही दुआ है 2025 में आप सब वो पाएँ जो आप अभी तक नहीं पा पाए हैं, ठीक है। तो जो जैसा कि मैंने अपनी हर रीडिंग में बोला है पास्ट में कि 2025 का जो स्टार्टिंग क्वार्टर रहेगा, क्वार्टर ये मतलब जो 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर रहेगा, तो उसमें आप थोड़ा स्ट्रगल फेस करेंगे। उसमें आप थोड़ा आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या बात है, आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो होल्ड पर चले गए हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि आप पाओगे कि आपके रास्ते में सब कुछ पॉजिटिव होता जा रहा है और वापस से आप फ्लो में आ रहे हैं, ठीक है। एक बात और है, जब आपको ऐसा भी लग रहा था ना, जैसे आपकी जर्नी कह लो या आपका कनेक्शन कह लो या आपके फाइनेंसिस कह लो, जो कि होल्ड पर जाते हुए आपको लग रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे एक ठहराव सा आ गया, कोई ग्रो नहीं कर रहा है, कहीं पर भी मामला पहुंच नहीं रहा है। तो लेकिन उस टाइम पर भी ना एक सेंस ऑफ अश्योरेंस आपके अंदर होती थी, ठीक है, होती है। अगर देखो क्या होता है कि हमारे सबसे पहले कुछ भी होता है ना, चाहे वो डेंजर आने वाला हो, चाहे वो अच्छाई आने वाली हो, अच्छी चीज़ आने वाली हो, ठीक है, चाहे हमारी तरफ कुछ अच्छा आने वाला हो, चाहे हमारी तरफ कुछ बुरा आने वाला हो, सबसे पहले ना हमारी आत्मा वो चीज़ फील करती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी आत्मा, हमारे मनोमस्तिष्क को पता लगता है कि कुछ डेंजर है, कुछ गलत है, वो जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे ऊपर से आपको सब कुछ रुका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी मन में एक पॉजिटिविटी का होना, ठीक है, एक पॉजिटिविटी ऐसी होना कि नहीं, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक है, सब कुछ अच्छा है ज़िंदगी में। और पता नहीं क्यों डिवाइन पर एक बिलीफ बना हुआ है कि नहीं, मेरा भविष्य तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हालांकि कुछ होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कनेक्शन आपका होल्ड पे गया हुआ है, फाइनेंसेस उतने भी फ्लो में नहीं है, 2 दिन चलता है काम, 4 दिन नहीं चलता है, तो लेकिन अंदर से एक अजीब प्रकार की संतुष्टि और खुशी का भाव रहना। तो ये क्या होता है ना, ये आपका मन मस्तिष्क, आपकी आत्मा आपको बता रही होती है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है दैट ये ये आपके जो ग्रोथ का एक फेज़ आने वाला होता है, या जो आपका एक बहुत हाई लेवल का जो आपकी लाइफ में, आपके करियर में या आपके कनेक्शन में बूम आने वाला होता है ना, उससे पहले एक साइलेंस आ जाता है, ठीक है। ये उसी प्रकार का साइलेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कुछ बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि देखो, ये कई लोगों ने मुझसे एक्सेप्ट किया है कि हालांकि देखो पैसा अच्छा नहीं चल रहा है मैम, काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में कोई इनसिक्योरिटी नहीं लग रही है। तो वो इनसिक्योरिटी इसीलिए नहीं लग रही है बिकॉज योर सोल इज़ टेलिंग यू दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। और आपके जीवन जो है वो पहले से कहीं बेहतर दशा दिशा में पहुंचने वाला है। तो इसलिए आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली एक अश्योरेंस की भावना रहती है। सेम थिंग विल हैपन विद योर कनेक्शन। अगर कनेक्शन के मैटर में ये चीज़ आपको है, ठीक है, और आपने अगर यूनियन चाहा था कभी भी और यूनिवर्स में आपने ये इंटेंशन सेंड की थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वो इंटेंशन मैनिफेस्ट हो गई है, आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट हो गई है। 2025 लेकर आ रहा है बहुत सारे यूनियंस, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम यूनियन लेकर आ रहा है। जो लोग मैरिजेस में भी हैं और बहुत लंबे समय तक सेपरेशन में हैं, ठीक है, जनरल रीडिंग है, इन जनरल रीडिंग है, तो पर्टिकुलरली अपने उस पर लेकर देखिएगा कि क्या चीज़ कहाँ रेजोनेट होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि बहुत लंबा समय हो गया आपने ट्विन फ्लेम रीडिंग नहीं बनाई, तो पर्सनल मुझे किसी ने बोला था। और कभी कभी जो सच में जेन्युइन सा मुझे रिक्वेस्ट लगती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको लूँ और उस पर रीडिंग बनाऊँ, ठीक है। तो ये मुझे भी फील हुआ कि बहुत लंबे वक्त से ना ये कार्मिक रिलीज है ना, ये जस्टिस, शनिदेव,
यही सब रीडिंग्स आ रही थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एनर्जी चेक लेना चाहती थी ट्विन फ्लेम्स की ऊर्जा में टैप इन करके। तो वहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा आज सोचा है कि मैं रीडिंग इस बारे में निकालूंगी। ठीक है, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्थिति क्या चल रही है उसको लेकर आज की रीडिंग होने वाली है। और क्या है आपके पर्सन के थॉट्स, अगर आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं, अगर आप उनसे दूर हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि उनके रियल इंटेंशन क्या है, उनके रियल फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो आज हम यहाँ पर इसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे कुछ जो है ऐसा देखेंगे कि करंटली आपका जो पर्सन है, जो शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और वजह से, किसी अपनी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, या जर्नी का बर्डन जो है आया जब, तो भाग खड़े हुए, तो किसी भी रीज़न से अगर आपके ट्विन फ्लेम ने या आपके पर्सन ने या आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने रन किया है, सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की है और अभी वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो अभी करंटली उनकी लाइफ क्या चल रही है, कैसी चल रही है, वो थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए कि क्या है कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की एक्चुअल फीलिंग, डिवाइन मैस्कुलिन के कलेक्टिव में एक्चुअल फीलिंग्स क्या चल रही है, एक्चुअल क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस हैं, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। दोस्तों, आप एनर्जी को क्लेम करते चलिएगा, ठीक है, और ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में रेजोनेट हो जाए और मैनिफेस्ट हो जाए। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, साथ ही साथ इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करिए, सेम नेम से ही मेरा इंस्टा आईडी है। सो और आपको अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है या किसी प्रकार के मेडिटेशंस लेने हैं, चक्रा लाइव हीलिंग लेनी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिवाइन हमें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। क्या है अभी करंटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में? बाप रे, कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है। कहीं कुछ हाइड कर रहे हो क्या भाई? ठीक है, तो ओके, पहला ही कार्ड आ गया है जो बताता है कि डिफ़िकल्टीज़ का कार्ड है ना। तो ये पर्सन जो है इस टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत मेजर बुरा वक्त फेस कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आपको रियलाइजेशन है नहीं है, जो लाइफ लेसन्स है ना वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ऐसा नहीं है, डीएफ्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं तो वो आके शिकायत करती हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कर रही हैं या उन्हीं के साथ चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम के आमने सामने आ जाते हो तो आप नोइंगली या अननोइंगली उस जर्नी का पार्ट हो। आप एक्सेप्ट करो या मत करो, डीएम एक्सेप्ट करे या ना करे, जर्नी का पार्ट तो आप हैं और ये डेस्टाइंड है जर्नी। तो आपको, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, उनके लाइफ के लेसन्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आप देखो, जब इन व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ आई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटेंशनली कोई ईविल जो इनके इरादे थे इस चीज़ की वजह से इन्होंने रन किया, नहीं, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अपनी किन्हीं मजबूरियों की वजह से आप कम से कम सामने वाले को जस्टिस देकर जा सकते हो, एक क्लैरिटी देकर जा सकते हो कि सामने वाले को घोस्ट करके ऐसे ऐसे मैंने जो है केसेस देखे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, जहाँ पर अच्छी भली लास्ट टाइम अच्छी भली वो लोग बहुत नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मल बातचीत हुई है, अगले दिन मिलने का प्लान हुआ है या कुछ भी, मतलब चाहे प्लान हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खासी बात करके ना अगले दिन सडनली हर जगह से वो व्यक्ति डिसअपियर हो गया, हर जगह से वो इंसान डिसअपियर हो गया। तो सोच के देखिए कि एक इंसान जो इतना ज़्यादा कमिटमेंट में होता है, डिवाइन फेमिनिन तो ख़ास तौर से वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनके ऊपर
क्या लेवल की डिफ़िकल्टी आती है, क्या लेवल का उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उनको वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो किसी को बता नहीं सकते हैं। इस पर्सन ने उनको किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं दिया तो वो खुल के कुछ नहीं बोल सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में। और सडनली ये पर्सन जिस पर उनका सब कुछ टिका हुआ था वो भी उनको घोस्ट करके चला जाता है। ऐसे टाइम पर क्या होगा? तो ये कर्मा तो डीएम पर आएगा। देखो, डिफ़िकल्टीज दी हैं तो फिर डिफ़िकल्टीज जीवन में सहने की भी आपको क्षमता रखनी पड़ेगी। आपने किसी को चले जाना, ठीक है, पहले कुछ और चीज़ को चुनना, पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, ये कोई गलती या गुनाह नहीं होता है, ठीक है। जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कनेक्शन को साइड में करके जीवन में अभी के लिए दूसरी चीज़ों को चुनना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप सामने वाले को क्लैरिटी तो दे के जाइए, उसे बोल के तो जाइए, बता के तो जाइए। आप उसको कैसी सिचुएशन में डाल के छोड़ के जा रहे हो। और जब रिश्ता बहुत आगे की हदों पर जा चुका होता है तब वो इंसान कितना चीटेड फील करता है, कितना धोखा अपने अंदर फील करता है कि उसके साथ क्या हो गया, उस पर तो कहर टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ऐसी होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन ये चीज़ कर देते हैं अक्सर। अब ये इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न होता है ये तो गॉड नोस, इसका एक्सक्यूज़ भी क्या हो सकता है, ठीक है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन इन व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया था तो आज ये व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है। अगर आपको ऐसा करके गए थे ना तो ये खुद बहुत डिफ़िकल्टी में है। और इनका जो है मैं देख पा रही हूँ कि रिटर्निंग वापसी के सारे दरवाजे, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे बंद हो चुके हैं इनके, ठीक है। अब ये इनका भ्रम भी हो सकता है, इनका इल्यूज़न भी हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा तो होता नहीं है जर्नी में कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी क्रूर हो जाए कि वो सारे ही रास्ते, होता ही नहीं है, इस कनेक्शन में हो ही नहीं सकता, टोटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट तो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले जाते हैं लेकिन फिर भी जर्नी के अगले किसी मोड़ पर यूनिवर्स आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। देखिए टावर मोमेंट का कार्ड है, ये पर्सन टावर फील कर रहे हैं, अपनी टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने जो पहले ये बताया आपको कि डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है ये इंसान और बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, ठीक है। जिन किन्हीं के साथ भी ये गए थे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड है। 3 कार्ड मैंने लिए थे डीएम की सिचुएशन पर, करंट सिचुएशन पर। तो कार्ड जो आए हैं वो आए थे, डिफ़िकल्टीज़ का कार्ड था, डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे हैं इनके, टावर मोमेंट्स बैक टू बैक हैं इनके, और टावर मोमेंट्स इनके किसके थ्रू आ रहे हैं? इनकी अपनी ही चुनी गई थर्ड पार्टीज़ के थ्रू। अब चाहे इनकी फैमिली रही हो, चाहे इनके रोमांटिक कनेक्शन रहे हो, चाहे इनकी मैरिज रही हो, जो मर्जी रही हो इनका, लेकिन इनकी जिन थर्ड पार्टीज़ को इन्होंने चूज़ किया और लाइफ में प्रायोरिटाइज़ किया, उन्हीं थर्ड पार्टीज़ के थ्रू इनको अपनी लाइफ में टावर मोमेंट फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज़ जो है वो सीधा सीधा इनका पास्ट लाइफ कार्मिक है, वो सीधा सीधा इनका पास्ट लाइफ कार्मिक है। अब वो चाहे पेरेंट्स के रूप में है, चाहे दोस्तों के रूप में है, भाई बहन के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, किसी भी प्रकार की। अपनी सिचुएशन से आप खुद रिजोनेट करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि हर कहानी अलग है, हर किस्सा अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, ठीक है। पानी पी रही थी मैं दोस्तों। तो पास्ट लाइफ का है ये कर्मा जो इनको फेस करना पड़ा है, और इसीलिए शायद ना आपको छुड़वा के यूनिवर्स ने इनको इस कनेक्शन में भेजा था, इसको चूज़ करने के लिए मोटिवेट किया था, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपने कार्मिक लेसन्स लेने थे, लर्न करने थे इस पर्सन के साथ रहकर, और ये पर्सन अच्छे से इनको इनके लाइफ लेसन दे भी रहे हैं, ठीक है। हेट्रेड, इनको बहुत ज़्यादा जिन लोगों को एक वक्त पर इन्होंने चुना था उन्हीं लोगों के प्रति इनको अब बहुत ज़्यादा जो है फील हो रहा है, हेट्रेड की भावना है इनके अंदर। या थर्ड पार्टी जो है वो इतनी ज़्यादा हेट्रेड से भरी हुई रही हैं, ठीक है, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, कितना भी किया हो, बदले में उन्होंने यही दिया
कि तुमने किया ही क्या है। ठीक है, जिस पर्सन ने अपने डिवाइन पार्टनर को तक छोड़ दिया जिस थर्ड पार्टी के लिए, उस थर्ड पार्टी ने इसको ये फल दिया है, प्रतिफल दिया है इस बलिदान का कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स करते ही हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि कार्मिक बहुत ज़्यादा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि तुमने किया ही क्या है। और मेरे वाला कार्मिक तो इतना, मतलब क्या ही बोलूँ, नमूना था इतना बड़ा कि पहले तो वो मुझे पूछेगा कि तुमने क्या किया। तो तुमने, मैं भी इतनी बुद्धू होती थी कि उससे उलझ के बताने बैठ जाती थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसके बाद पता है बता दो और उसकी बात का उसको जवाब मिल जाएगा, फिर उसके पास और कोई जवाब नहीं होगा तो पता है क्या बोलेगा, बदतमीज सा। पता है फिर क्या बोलेगा, फिर जब आपने उसको गिना दिया कि मैंने ये किया है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके मैंने ये चीज़ की है तुम्हारे लिए, तो बोलता है कि अच्छा, अगर तुमने किया ही था तो फिर गिनाने की क्या ज़रूरत थी, इसका मतलब तुम मुझे गिना रहे हो। तो बेवकूफ़, तूने तो पूछा, तूने पूछा तो तुझे बताया। इतना इरिटेटिंग, छी। तो थर्ड पार्टी हेट्रेड से इतनी भरी हुई है। तो ये ना कार्मिक बोलते ही बोलते हैं। तो इस डीएम ने जितना भी कुछ किया हो इसके लिए, ठीक है, इसने यही बोला थर्ड पार्टी ने कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, तो अब याद आती है ऐसे वक्त पे अपनी डीएफ, क्योंकि डीएफ ने कभी तुमने मेरे लिए क्या किया है तो दूर की बात गई, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि आप उसके लिए कुछ करें, क्योंकि इतनी सिंसियर एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनिन की। वो तो पगली खुद ही कह रही होती है कि मैं कर लूँगी सब कुछ, तुम इधर बैठो, तुम्हें एक पेडेस्टल पे मैंने बिठा दिया है, तुम यहाँ बैठो। यही डीएफ की सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए ना उसकी हर भावना को रौंद के कुचल के डीएम, जो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखने वाली जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं उनमें जाना चूज़ करता है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं डीएफ खुद भी जिम्मेदार होती है अपनी मिजरेबल सिचुएशन के लिए। तो इस तरह की हेट्रेड का इनको सामना करना पड़ा है अपनी लाइफ में कि सब कुछ करने के बावजूद इनको सुनने को मिल रहा है कि इन्होंने क्या किया है। और अब हम देखते हैं आपके डीएम के क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत सारे 2025 में हो जाएंगे। ठीक है, तो करंटली क्या सोच रहा है पर्सन, क्या इस बारे में कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या इस दिशा में हाँ कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो एक कार्ड उछल के बाहर आया लवर्स ओरेकल से कि माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। मेरी ज़िंदगी इतनी जो है झंड बनी हुई है, गड़बड़ बनी हुई है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में टोटली मैस क्रिएट हुआ है। लोगों ने मेरी ज़िंदगी को इतनी बुरी तरीके से स्पॉइल किया हुआ है, इतनी बुरी तरह से मैस किया हुआ है कि डीएम जो है वो इस चीज़ को मतलब बता नहीं पा रहा है। ठीक है, इतना मैस क्रिएट हुआ है उनकी लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ से अगर वो डील करते हैं तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, दूसरी से डील करेंगे तो तीसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बैक टू बैक इनको चैलेंजेस का आना, बैक टू बैक चैलेंजेस आना, और बैक टू बैक इनके जीवन में इतना कदर मचा पड़ा है कि ये पर्सन राइट नाउ तो पूरी तरह से मैस में है। और देखो 2025 में मैंने 3 से 4 यूनियन की खबरें तो सुन ली अभी तक। ठीक है, 3 से 4 यूनियन के कंफर्मेशन तो मेरे पास आए हैं। और अगर हम कहते हैं ना कि 100 आउट ऑफ 100 80 to 85% लोगों का तो कंफर्म यूनियन 2025 में है। ठीक है, अब कोई बिल्कुल ही अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा है और कोई बिल्कुल ही अपने आप को किसी प्रकार का परिवर्तन के दौर में ही नहीं लेके जा रहा है, तो वो तो देखो उसमें तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें तो ईश्वर स्वयं उतर के थोड़ी ना मदद करेंगे आपकी, है ना। ईश्वर भी आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आप खुद को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है मुझे अचानक से क्लिक हुई बीच में, तो मैंने आपको बताई कि क्योंकि आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ टोटली मैस हुई पड़ी है अभी के टाइम पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनको थर्ड पार्टी ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है, वो वाली मैटर हो गया इनका। ठीक है,
अब आपने कर तो लिया है ज़िंदगी में शामिल, अब आपको ना रखते बन रहा है ना निकालते बन रहा है। निकलने को तैयार नहीं है थर्ड पार्टी, और निकाल आप सकते नहीं है, ठीक है। तो आपने इतनी उसको या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट में ले लिया है, ठीक है। दैट्स वाई इनके लिए छोड़ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए अभी के टाइम पर छोड़ पाना थर्ड पार्टी को। कुछ भी करके ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, मैंने बोला ना, निगलते बनता है ना उगलता बनता है। अपनी आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अपनी राइट ट्रू फीलिंग को ये वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को नहीं बता सकते कि इनको नहीं जम रहा है उनके साथ, ठीक है। अब भी इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है ऐसे डीएम्स का जिनकी रीडिंग निकल कर आ रही है। मैं देखती हूँ कि एक्शन में ये क्या करेंगे, ठीक है। एक्शन में क्या, ये तो इनके मतलब वो सिचुएशन निकल के आई है जो इनको दिखाई दे रही है, ठीक है। वो विचार निकल के आए जो ये अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर इनके विचार जो है आ रहे हैं इनके मन में। अभी हम देखते हैं कि ऐसे में इनका एक्शन कब आएगा और किस दिशा में होगा इनका एक्शन। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। प्लीज़ बताइए कि इनका डीएम कलेक्टिव का एक्शन क्या होगा और किस दिशा में होगा इनका एक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ठीक है, ये आपको ब्लॉक अगर इन्होंने आपको किया है तो इनका एक एक्शन तो ये होगा कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी डीएम ने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे। ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और करने का सोच भी रहे हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है थर्ड पार्टी से डर रहे हों, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ऐसा ही करती है। वो तो अपना एक्सेस आपके फ़ोन में रखेगी, आपकी चीज़ों में रखेगी, सब चीज़ में रखेगी, सब चेक करेगी, ठीक है। क्योंकि उनका तो एक ट्रैप होता है, उससे निकल ना जाओ आप कहीं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है डर रहे हैं अनब्लॉक करने से पहले, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले, लेकिन वो डर ना बाहरी है। इंटरनली ये डिसाइड कर चुके कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक किया था तो ये लाइफ में आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। फ़ोन में किया था तो फ़ोन से करेंगे, लाइफ में किया था तो लाइफ से करेंगे। कहने का मतलब, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में आपकी एंट्री बंद कर दी थी पूरी तरह से, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था हर तरीके से, आपसे किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं रखा था, तो ये अब आपको धीरे धीरे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपको अनब्लॉक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एक्शन क्या आएगा, ये चिल्ला कर थर्ड पार्टी को बोलेंगे, आई वॉन्ट आउट, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ, मैं आज़ादी, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, आई वॉन्ट आउट, मुझे निकलना है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को बोलेंगे, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, काश मुझ में थोड़ी और हिम्मत और आ जाए और मैं बोल पाऊँ थर्ड पार्टी को ये चीज़ कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ट्रैप को छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। और ये छोड़ देंगे। देखो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक बात बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, जो बाहरी वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगी ना, उससे पहले वो आपके मन में आएगी, ठीक है। तो ज़रूर ये पर्सन के मन में ये विचार आने स्टार्ट हो गए हैं कि ये थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से ये कन्वे कर दें कि ये पॉसिबल नहीं है, अब हमारा साथ चलना पॉसिबल नहीं है और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और देखिए सेम कार्ड आ भी गया कि ये बोलेंगे अपने पर्सन को, अपने कार्मिक पर्सन को बोलेंगे ये कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। इस कनेक्शन से मैं फेडअप हो चुका हूँ, मैं अब पुट अप नहीं कर सकता, अब मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ इनकी बाहर आएगी निकल कर, ये एक्शन होगा इनका। और ये एक्शन जब होगा ना, सडनली ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सडनली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। क्लेम कर लीजिएगा ऊर्जा का। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। मैंने कहा ना, ये सडनली आपको कहीं से भी आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि इन्होंने आपको कैसे कांटेक्ट कर लिया। ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपसे
हो सकता है अपने बारे में कुछ शेयर करें, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आए ना, आई मिस योर लाइट, लाइट मतलब एनर्जी, आपकी एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप क्या करते, ये जानने की इनको इच्छा रहेगी, ये इनको क्यूरियोसिटी रहेगी और उसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ ये ऊर्जा सबके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है, और आपका यूनियन आ जाए, आपका रियूनियन आ जाए ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं सबके लिए यही विश करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी डिवाइन सोल फैमिली। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।